सपना क्या देखेंगे, गरीबी अवस्था में हम लोग कुछ पूंजीपति वाले रहते तो खास सपना भी रहता। पूंजीपति वाले तो हैं नहीं, पूंजीपति वाले ही सपना देखते हैं। दूसरे का खेत बधार है, उसमें जी खा रहे हैं, खेती बधारी कर रहे हैं। पहले के अपेक्षा अब पानी बहुत कम हो चुका है। पहले तो बारिश के मौसम से सिंचाई ढंग के हो जाया करता था। आज गड्ढा, आहर, पोखर सारा चीज भर चुका है, सिंचाई भी सही नहीं हो रहा है। उस पर भी सरकार ध्यान नहीं देती है। बिहार में सिंचाई की व्यवस्था मुख्य रूप से नहरों, सरकारी और निजी ट्यूबवेल, पंपसेट तथा पारंपरिक स्रोतों पर आधारित है। लेकिन राज्य के कई इलाकों में आज भी किसान नहरों के पानी पर ही निर्भर हैं। किसानों का कहना है कि समय पर नहरों में पानी नहीं पहुंचने और पर्याप्त सिंचाई सुविधा के अभाव में खेती करना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। पानी की कमी का सबसे बड़ा असर धान, मूंग जैसी फसलों पर पड़ रहा है। समय पर सिंचाई नहीं होने से फसलें सूख रही हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। खेती तो हम बहुत पहले ही से करतनी, लेकिन अब शरीर से बनत नहीं खे। खेती उती छोड़ दिया बा। वह थोड़ा बहुत 10-5 कट्ठा अपन खाए पिए भर अपन इनमें करला। अच्छा, साल में रउआ कितना बार खेती करते रहे पहले? साल में एक में धन खेती होते रहे, एक में हुए रबी पताई। घर के भी काम करते हुए अपन बाल बच्चा के लेके अपन खेती गृहस्थी में लागत रहत रहे जा। अच्छा, पहले के खेती में और के खेती में क्या फर्क दिखा? अब के खेती में पहले के खेती में लाख लीख के अंतर बा। पहले के खेती हर बैल से होत रहे, घूर पताई डलात रहे, अपना खाद के ओमे ना डलात रहे, खाद के मरकरे ना रहत रहे। रउआ जब खेती करते हैं तो पहले खेत में पानी कैसे पहुँचत रहे? पानी रेहड़ से होत रहे, कुरही से पाटत रहे। लेकिन अब के पहले में बहुत लाख लीख के अंतर हो गई बा। और पहले से तो अब और बुझाता कि मार हो जाता। पहले ऊपर के भी आसमान के भी बारिश टाइम से हो जाते रहे। अब आसमान के पानी उतना होते नहीं थे तो मार बढ़ले न बा। बोरिंग वाला पहले बैल से भी चलत रहे, आ यही तो बोरिंग वाला पैसा लाग जाता घंटा में 100 रुपया का तक 150 घंटा। अच्छा, जब रउआ खेती में नुकसान हो जाला तो रउआ घर के खर्चा कैसे चलाएंगे? घर के बाल बच्चा अपना मजदूरी करके अपना वही में मजदूरी करतनी, अपना मजदूरी से चलावतनी जा। सबसे अधिक परेशानी उन किसानों को झेलनी पड़ रही है जो दूसरे के जमीन पट्टे या बटाई पर लेकर खेती करते हैं। हम खेती करतनी आज 30 बरस से। धान, गेहूं, चना, मसूरी, खेसारी ये सब होला। 2 फसलें होखला एने। हम मनी बटैया ले करके 5 बीघा खेती करतनी। फसल बर्बाद होने के बाद भी उन्हें जमीन मालिक को तय राशि का या फसल का हिस्सा देना पड़ता है। ऐसे में न खेती की लागत निकल पाती है और न ही परिवार का खर्च चल पाता है। मजबूरी में कई किसान को कर्ज लेकर अपनी देनदारी चुकानी पड़ रही है। पहले मनी था कट्ठे मने, अब हो गया 2 मने कट्ठा। कट्ठा में 2 मन देना पड़ता है, 40 मने हो गया। अब उसमें हम लोग कर्ज ऋण कर लेते हैं और वो कर्ज अदा करते हैं। धान फसल सही नहीं हो पाता है, रबी पताई सही नहीं हो पाता है। बारिश नहीं होने पर हम लोग परेशान हो जाते हैं। इंजन से अब तेल खर्चा बढ़ जाती है, किसी तरह से पटवन करते हैं। कुआं से इंजन डाल करके सिंचाई हुआ करता था पहले। अब है कि किसी तरह ओपन करा करके उससे सिंचाई होता है। किसानों का कहना है कि यदि समय पर नहरों में पानी छोड़ा जाए, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किया जाए और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाए तो उन्हीं की फसलें बच सकती है और उन्हें हर साल होने वाले भारी आर्थिक नुकसान से
राहत मिल सकती है? पानी तो नहर द्वारा कुछ जाता है, सिंचाई हो जाता है। नहर के पानी का साधन करहे, गढ़हा, पोखर, आल जाल, ये सब रुकावट हो जाता है। अच्छा। से अब उसको अगर सही ढंग से कर दिया जाए तो सिंचाई ढंग से हो जाएगा। इंजन नहीं रहने पर फिर बीज भी नहीं डाला पाएगा, उस तरह का यहाँ दिक्कत है। अच्छा, एक बात बताइए कि मोटर चलावे में लगभग कितना खर्चा चला रहा बीजा डाले में? हमको खर्च बर्च इंजन वगैरह चलाने में 1000-1200 रुपये खर्च बैठ जाता है पानी डालने में। एक बात बताइए, सिंचाई से जुड़ी किसी योजना के बारे में आप जानते हैं? ये तो बात हमको पता नहीं है दिमाग में। अच्छा, क्या किसी योजना का लाभ आपको कभी मिला है सिंचाई के उपलक्ष्य में सरकार के अलावा, सरकार से? योजना का लाभ हम लोगों को नहीं मिलता है। हम लोग मनी बटैया करने वाले हैं। जिसका खेत उत है वो लोग अपना लाभ उठा लेते हैं। हम लोगों को तो कुछ मिल नहीं पाता है बेनिफिट। अच्छा, कृषि विभाग के लोग आपके गांव में आते हैं क्या? जी नहीं, कृषि विभाग के लोग आज तक नहीं आए हैं, न छानबीन किए हैं, न देखरेख किए हैं, न उनका अधिकारी कोई आया है। अच्छा, आप कभी कृषि विभाग में गए हैं? हम कृषि विभाग में तो नहीं गए हैं। अच्छा। यहाँ के जिनका प्रॉपर्टी है, जिनका खेत बधार है, वो लोग गया है, वो लोग समझता है, वो लोग संबंधित है उससे। हम लोग तो संबंधित हैं नहीं। क्या खेती से जो लाभ होता है उसमें हम लोग उसी लाभ से किसी तरह से बच्चों को परवरिश करते हैं, खेती बधारी करते हैं, अब पढ़ाई लिखाई उसी में चलता है। अच्छा, एक और बात बताइए, खेती से होने वाली कमाई से क्या घर खर्च आराम से चल जाता है या दिक्कत होता है? खर्च वर्ष तो दिक्कत से चलबे करता है। किसी तरह हम लोग जी रहे हैं, कोई खास ऐसी नहीं है। उसी में मजदूरी फजदूरी मिल जाता है तो चला लेते हैं। वो तो कर्ज में हम दबे रहते हैं। कर्ज ले करके किसी तरह से उनका ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं, उनको जिलाते करते हैं। उसके बाद में फिर धीरे धीरे उसी पूंजी में से अदा करते हैं। नुकसान तो बहुत तरह के खेती में हुआ है। 97 में वो उसी तरह का बर्बादी है। ये आपको 26 में भी बर्बादी है। दोनों फसल कुछ नहीं हो पाया। अच्छा। सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम बधार में लाइनिंग का, ट्रांसफार्मर का व्यवस्था कर दे जगह जगह, ताकि सिंचाई का सही साधन हो जाए। इस मुद्दे की जानकारी मिलने के बाद जब हमने कृषि विभाग के अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है और उन्होंने जानकारी के लिए इंटरनेट देखने की सलाह दी। वहीं स्थानीय मुखिया ने कहा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है और इस पर संबंधित विभाग ही कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। जब किसानों के लिए सिंचाई से जुड़ी योजनाएं और व्यवस्थाएं मौजूद हैं तो उनका लाभ जमीनी स्तर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? यदि सरकार किसानों के हित में योजनाएं बनाती हैं तो संबंधित अधिकारियों को उनकी जानकारी और क्रियान्वयन की स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं है? और यदि जिम्मेदारी अलग अलग विभागों की है तो आखिर किसानों की समस्या का समाधान कौन करेगा? इन सवालों के जवाब का इंतजार सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि वे सभी लोग कर रहे हैं जिनकी आजीविका खेती पर निर्भर है।